देखो आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.6 पे। इजी है, उसका कुछ है नहीं, और बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछता भी है। इसमें तुमको सबसे पहले क्वेश्चन है ना, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे क्लास 10th में, तो उसके लिए तुम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे सेम लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज़ करके आपको इसको सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करते हैं उसी का रूल समझ लो, फिर अपना आराम से बनाते रहना। एक दो क्वेश्चन हम बता देते हैं। सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन दिया रहता है ना कि मान लो कि x + 2y है, 2 और 2x + 3y। सबसे पहला तो क्वेश्चन में पूछता है ना कि ये कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है इसका मतलब कि इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब कुछ वैल्यू यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा। इसका अगर कोई सॉल्यूशन है, x और y का कुछ वैल्यू आ सकता है, तब तो ये कंसिस्टेंट है, और अगर x y का वैल्यू नहीं आएगा तब ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है ना। तो अब कैसे पता चलेगा कि कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है? तो क्या करना ना, इसको हम लोग 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग a, ऐसे लिख देना a, और a में लिखना जो भी कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल है ना, उसका कोफिशिएंट को लिखना 1 2 2 3। ठीक है ना, a में लिखना। फिर यहाँ पर लिखना x में लिख देना जो तुम्हारा वेरिएबल है, मतलब x और y, और एक लिखना लास्ट में b आप कांस्टेंट के लिए, जो लास्ट में बाद में जो दिया हुआ है ना उसके लिए लिखना 2 और 3। ठीक। सबसे पहले तो चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो तुम मॉडुलस a निकालना। मॉडुलस a निकालोगे, मॉडुलस a कितना आएगा? 3 - 4 -1 नॉट इक्वल टू 0। 0 के बराबर नहीं ना है, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। ठीक। अगर ये 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। इसका मतलब तुम x और y का वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग इसका वैल्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो तुम देख रहे हो कि यहाँ से a × x, जैसे अगर समझने की कोशिश करो तो a × x बराबर क्या है? b। a और x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b आ रहा है ना। तो इसका मतलब अगर हमको यहाँ से x निकालना है तो लिखेंगे a इनवर्स b। अगर आपको x निकालना होगा तो लिखेंगे a इनवर्स b। तो सबसे पहला काम क्या है कि a का इन्वर्स निकालना। तो a का इन्वर्स निकालने तो कल बताए ही हैं, कल ही ना बता रहे थे इन्वर्स निकालने। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि a का कोफैक्टर निकालना रहता है। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर, तो पहले लिखेंगे C1 1। तो C1 1 लिखेंगे तो कितना आएगा? अब यहाँ तो -1 का पावर 2 लिखेंगे। पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दिए तो यहाँ पे कितना है? 3। तो ये आ गया आपका 3। फिर लिखेगा यहाँ पर C1 2, तो कितना आएगा? फिर सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ पर -1 का पावर 3 देंगे, और फिर यहाँ पर 2, तो ये आपका आएगा -2। समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ पर लिखेंगे C2 1, तो -1 का पावर 3। फिर यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो छोड़ देंगे, तो 2 यहाँ पर है, तो फिर यहाँ पर -2 आ गया। और फिर लिखेंगे C2 2, तो आप लिखेंगे -1 का पावर 4, और फिर यहाँ पे लिखेंगे कितना? 1, तो ये आएगा 1। ठीक। फिर हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एडजॉइंट।
एडजॉइंट लिखने के लिए क्या बताए थे? एडजॉइंट लिखने के लिए बताया था कि जो भी रो का कोफैक्टर आया है उसको कॉलम में लिख दो। तो मतलब कि यहाँ पे C11 कितना आया है? 3 आया ना, तो यहाँ पे 3 और फिर यहाँ वाला कोफैक्टर यहाँ लिख दो -2। समझा? ये रो का कोफैक्टर था ना, उसको कॉलम में लिख दिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे -2 और 1। और अगर A इनवर्स निकालना हो तो लिखेंगे A इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई मॉडुलस A इंटू एडजॉइंट A। ठीक ना? क्लियर? अब यहां से वन बाई मॉडुलस ए -1 और यहां पर 3 -2 -2 1 -1 को अंदर ले जाना, सारे टर्म से -1 को मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा? -3 2 2 -1 हो गया। अब हम निकालेंगे x। हमको निकालना क्या है? x। तो अगर आपको निकालना है x तो लिखेंगे x बराबर A इनवर्स B। अब A इनवर्स कितना है आपका? A इनवर्स तो आ गया -3 2 2 -1 और B कितना है आपका? 2 3 2 3। मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आपको मैट्रिक्स में बताया गया होगा कि देखो मल्टीप्लाई करते समय ये इधर जाता है और ये ऐसे आता है। समझे? मल्टीप्लाई कैसे करना? मतलब कि -3 को करना है 2 से और 2 को करना है किससे? 3 से। तो पहले लिखेंगे -3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। नीचे आ गया, फिर नीचे फिर ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे आएगा, तो 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3। ठीक ना? कितना हो गया? -6 प्लस 6 4 -3। ये आ गया आपका 0 और 1। अब यहां पर B आपका क्या था? ये x क्या था आपका? XY था ना, तो यहां पर तुम लिख सकते हो x और y। अब कंपेयर कर लो, x का वैल्यू आपका कितना हो गया? 0। x का वैल्यू आया आपका 0 और y का आया 1। अब एक बार पुट करके देख लो, तो उसमें उससे पुट करके देखो, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, आ गया ना? समझ में आया कैसे निकला? हाँ? चलिए एक और क्वेश्चन, 3 वाला लेते हैं। ठीक ना? जिसको इनवर्स निकालने आता है, इनवर्स तक तो बताएं, इनवर्स के बाद फिर मल्टीप्लाई करना है आपको। एक और लेते हैं, कोशिश करो थोड़ा सा, और क्या। देखो हम 3 वाला लेते हैं, फिर हम लोग और करेंगे। टू एक्स 3y 3z equals to 5 x 2y z -4, फिर 3x -y -2z इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करना है।
सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे ए। बोल दीजिए ए क्या लिखे? सबका कोफिशिएंट 2 1 3 3 -2 -1 3 1 -2। फिर यहां पर लिखते हैं हम x, वो तो लिखा जाए आपका x y z, और फिर लिखते हैं यहां पर b, कितना आएगा 5 -4 3। क्लियर? यस सर। अब हम यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं सबका। कोफैक्टर तुम पढ़े होगे, तो C1 1, तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं हम लोग -1 का स्क्वायर। पहला रो पहला कॉलम छोड़ देना है, तो आपका कितना आया -2 1 -1 -2, मतलब कि आपका आ गया कितना -1, और फिर यहां पर हो गया देखो -2 इंटू -2 कितना 4, और यहां पर माइनस, और ये -1 है ना, तो आपका आ गया -1 4 + 1 5 इंटू -1 -5। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं कि यहां पर लिखते चले जाते हैं C11 आपका आ गया कितना -5। फिर C12 निकालो, फिर C12, तो फिर C12 तो यहां लिखेंगे -1 का पावर 3। फिर यहां पे सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे, तो 1 3 1 -2 कहाँ पे? हाँ वहाँ यहाँ पर 5 होगा। चलिए उसको 5 कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका -1, और ये हो गया -2 -3, कितना हो गया -5 इंटू 1, ये भी आ गया आपका 5। तो यहां पर लिख देते हैं C12 भी आ गया आपका 5। फिर C13 निकालो तो C13 निकालो, C13 -1 का पावर 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे 1 3 -2 -1 -2 -1, मतलब यहां से हो गया आपका 1, और फिर यहां पर आ गया -1 माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा। आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, आ गया 5, तो यहां भी आ गया आपका 5, तो ये भी आपका आ गया 5। फिर आप निकालो C21 निकालिए, 22 निकालिए, फटाफट आप निकालते जाओ। हम लोग यहां से लिखेंगे C21 -1 का पावर 3, फिर यहां से आ गया आपका 3
-1 3 -2, ये हो गया -1, आपका यहाँ से -6 + 3 आ गया माइनस प्लस, यहाँ पर आएगा 3, फिर लिखेंगे C22 मतलब कि 2 पहले तो -1 का पावर 4, फिर लिखेंगे 2 3, फिर 3 -2 मतलब हो गया कितना 1 -4 -9 -13 फिर C23 बोलिए ऊपर में C21 दोबारा लिख दिए। कहाँ पे? C22 होगा, फिर C3 हाँ हाँ लिख देते हैं उसको, ठीक है। 2 3 हो गया यहाँ पे, 2 3 का मतलब हो गया आपका 2 3 3 1 2 3 3 -1, यहाँ पर आ गया आपका -1 और ये आ गया आपका -2 -9, फिर आ गया -11 +11, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे आ गया, ये आया पहले आपका 3, फिर आया आपका -13, फिर आया आपका 11, फिर आप C31 32 निकालो, C31 -1 का पावर 4, यहाँ से छोड़ देंगे 3 -2 3 1, तो ये हो गया आपका 1 3 + 6 9, फिर C32 लेंगे तो 3 1 3 1, अच्छा यहाँ -1 का पावर 5, यहाँ से हो गया मेरा -1, ये हो जाएगा 3 -3 0, फिर अपना अपना निकालना सब, मेरा मत देख लेना। C33 -1 का पावर 6, फिर आ गया यहाँ से 2 1 3 -2 1 -2 -3 -5, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे 9 0 और आपका आ गया -5। सबसे पहला काम था कि हम सारे टर्म का कैसे 3 1 यहाँ पे 3 2 2 1, अच्छा हाँ 2 1 3 1 2 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस, तो यहाँ पे आपका +1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए अब क्या लिखते हैं हम लोग, एडजॉइंट लिखते हैं। तो लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए कितना होगा, तो यहां पे ऐसे लिख देंगे 5 5 5, फिर लिखेंगे यहाँ पे 3 -13 11, कहाँ पे C33 2, हाँ -7 आएगा, ठीक है ना। तो 3 -13 11 9, यहाँ पे 1 -7, ठीक। अब मॉडुलस ये लेते हैं। मॉडुलस से तो बताए थे कि किसी भी रो या
कॉलम ले लोगे और उसके एलिमेंट के उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे आया था 2, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5, 15 15 10 कितना हो गया 40 आ गया आपका कितना। इसको भी अगर कहेंगे ना मल्टीप्लाई तो 40 ही आना चाहिए। जैसे कि 3 और यहां से 26 कितना हो गया, हाँ 40 ही आएगा। अब क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स तुम्हारा क्या मतलब कि x बराबर, तो x बराबर आपका फॉर्मूला क्या आया था, ए इनवर्स इंटू बी। ओफो, पहले ए इनवर्स तो निकाल लें। तो पहले ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई ए मॉडुलस एडजॉइंट ए, ठीक ना। तो लिखेंगे 1 बाई 40 और यहां पे लिखेंगे 555 फिर लिखेंगे 3 माइनस 13 11 फिर 9 1 माइनस 7, ठीक ना। अब लिखेंगे x, ए इनवर्स इंटू बी, ठीक। अब यहां से ए इनवर्स लिखते हैं तो 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 7 और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/40 आगे में लगा, तो अंदर मत डालना। अगर कोई डिविजिबल नंबर है तो डाल देना, नहीं तो बाहर ही रहने दो। 1/40 है ना, तो 1/40 को बाहर ही अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 minus 4 3 हाँ 5 माइनस 4 3 मल्टीप्लाई करना है तो फिर ऐसे लिखोगे, देखो 1 बाई यहाँ का 40 ही लिखोगे। अब मल्टीप्लाई करने का रूल क्या बोले थे, ऊपर में आपको इस तरीके से जाना है और इधर आपको ऐसे जाना है, मतलब 5 इंटू 5, यहां पर लिखो 5 इंटू 5 प्लस माइनस 4 इंटू 3, फिर 3 इंटू माइनस 4, फिर 9 इंटू 3, फिर नीचे चले आए, फिर से 5 इंटू 5 प्लस माइनस 13 इंटू माइनस 4, फिर 1 इंटू 3, फिर यहां से 5 इंटू 5, फिर 11 इंटू माइनस 4, कहा यहां माइनस, हाँ यहां, फिर प्लस माइनस 7 इंटू 3। क्लियर, यहां तक समझ में आया। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, छोड़ो। तो आपका आ गया कितना, x बराबर आया आपका, इसका भी कोई जरूरत तो नहीं है, अच्छा छोड़ दो। ये हो गया आपका 25 माइनस 12 27, 1/40 तो बाहर है ही। फिर नीचे आया 25 52 और फिर 3 है ना 3, और फिर आ गया 25 माइनस 44 और फिर माइनस 21, ठीक। अब x का वैल्यू कितना था तुम्हारा, x
वाई जेड। 1/40 लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पर कितना, यहाँ कितना आ गया 40 माइनस 80 माइनस नहीं 80 सिर्फ 80 है यार 80 फिर माइनस 40 माइनस 40। 1 2 माइनस 1 तो अब ये 40 बाहर में तो सबसे डिवाइड होगा, तो इसका मतलब आपका यहां से लिख सकते हैं कि x बराबर 40/40 1 आ गया, y बराबर 80/40 2 आ गया, और z बराबर -40/। माइनस 1 अब एक बार वैल्यू को पुट करके भी चेक कर लेना कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। तो यहां पे पुट करेंगे कितना 2 6 -3, तो 2 और 6 8 8 -3 5। ठीक है, समझ में आया? अब अभी भी नहीं आया? अब एक दो क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। 3 सेक्शन पेज मत काउंट कीजिए।